कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का हल्द्वानी में जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वराज आश्रम में स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले कुछ दिनों में मजबूती से खड़ी दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदेश में बिजली की अघोषित कटौती और पेयजल किल्लत पर करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 100 से ज़्यादा दायित्वधारियों का खर्चा उठाने के लिए पैसा है, लेकिन प्रदेश में बिजली खरीदने के लिए पैसा नहीं है। करण माहरा ने आरोप लगाया, प्रदेश सरकार खरीदने के लिए 10 करोड़ रोजाना खर्चे की बात कह रही है। वह पैसा ऊर्जा निगम के अधिकारियों को मिल ही नहीं रहा है। मुख्यमंत्री धामी की चंपावत से चुनाव लड़ने के मामले पर करण माहरा ने कहा कि पार्टी हित में जो होगा वह निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस इस चुनाव को बेहद ही मजबूती से लड़ना चाहती है, लेकिन चुनाव से पहले चंपावत सीट पर कांग्रेस नेता हिमेश खरकवाल से बात की जाएगी कि वह क्या चाहते हैं और कांग्रेस खुद को चंपावत सीट पर अपने आप को कितना मजबूत मान रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने बड़े करुणा भाव से इस बात को कहा कि 10 करोड़ की खरीदनी पड़ रही। क्या पहले नहीं खरीदी गई? ये आज ही हो रहा है। आप ये कहें ना मैंने खजाना खाली कर दिया है, फ्री राशन में, फ्री सब्सिडी के 2-2 हज़ार रुपये देने में, मैंने वोट खरीदने में पैसा ख़त्म कर दिया है इस सरकार का। ये बोलें, स्वीकार करें। बिजली तो हमेशा खरीदी जाती रहे और बिजली जब खरीद के देते हैं तो बेचते भी तो हैं, उसका पैसा हमारे उपभोक्ता चुकाते भी तो हैं। और जिस स्थिति में जिस स्तर से लगातार रेट बढ़े, अभी 1 महीना हो रहा है बिजली के भाव बढ़ाए हुए, बल्कि 1 महीना भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद ये रोना 10 करोड़ का गलत है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है बिजली और पानी देना। बिजली नहीं होगी तो पंपिंग नहीं हो सकती, तो पानी भी नहीं आएगा। कई मोहल्लों में, मैं हल्द्वानी में कल सुन रहा था कि पानी नहीं पहुंच रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है और ये उनके कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि आप पिटी बन जाओ। आप ये कहो कि भाई पैसा इतना लग रहा है, कहाँ से लाएं? सरकार हो, टैक्स ले रहे हो तो देना तो पड़ेगा। सर 10 करोड़ की खरीद तो रहे ना, लेकिन उससे लोग 10 करोड़ की खरीद नहीं रहे। नहीं जी, आप स्टेटमेंट ठीक से सुन लीजिए। उन्होंने कहा 10 करोड़ की खरीदनी पड़ रही है और अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो 10 करोड़ रुपये पर डे देना है वो सरकार हमको नहीं दे रही है। चलिए सर, वो तो मान रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है कि उसके बावजूद कटौती क्यों है? ये तो प्रश्न आपको यूपीसीएल से करना चाहिए। विपक्ष में आप हो सर, विपक्ष में मैं तो लड़ रहा हूँ। मैं कल सुमित भाई ने, मेरे साथी ने कल इसमें प्रश्न उठाया था और आज मैं भी कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार विभाग को पैसा दे ताकि विभाग जो है ग्रिड से खरीद सके। हम विभाग को गाली दे रहे हैं, वहाँ के इंजीनियर्स की कोई गलती नहीं है। जब तक उनके पास बजट नहीं होगा वो कैसे आप लोगों को उपभोक्ता को जो है डिलीवरी देंगे, उनकी सेवा कर सकते हैं? ये सोचने की विषय है। आप बात करें 24-17 में वही कैंडिडेट नहीं है। देखिए, पहले हिमेश भाई से चर्चा हम करेंगे, क्या वो चाहते हैं, उनकी भी राय ली जाएगी और पार्टी के हित में जो होगा वो निर्णय किया जाएगा। हम लोग सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं उनके साथ भी चर्चा विमर्श करेंगे, उसके बाद ही फैसला लेंगे। क्योंकि मैं गंभीरता से इस चुनाव को लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पार्टी जीत के लिए इस लड़ाई को लड़े। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष आगे ना बिजली और पानी का, बिजली और पानी के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दर्जाधारियों का खर्चा उठाने के लिए सरकार के पैसा है। यही दुर्भाग्य है। अभी मेरे एक साथी ने कहा, आपने महंगाई पे नहीं बोला। आपको शायद पता याद होगा, जिस मैं पहले दिन भार ग्रहण किया, मैंने उसी दिन कहा कि बीजेपी को ये बताना पड़ेगा, बल्कि रमेश भट्ट जी ने इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें कहा था कि बीजेपी को ये बताना पड़ेगा कि हमेशा हर स्टेट में चुनाव से पहले वो हर चीज़ के दाम रोक के रखती है और चुनाव खत्म होते ही गैस के सिलेंडर 50 रुपये बढ़ गया, तीसरे दिन ही डीजल के पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, जो हमारा कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर है 300 रुपये बढ़ गया। ये बात मैंने पहले भी कही, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि पहले भी वो बात आई थी। और जो आपका प्रश्न था वो ठीक वाजिब प्रश्न है। लाल बत्ती से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त लोगों को बिजली और पानी की आवश्यकता है। जो बच्चे एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं उनकी आवश्यकता है। लोगों की खेती नहीं हो पा रही, सिंचाई नहीं हो पा रही, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अभी भी मुख्यमंत्री जी को केवल सत्ता का और अपनी राजनीति का करण का जो है ध्यान है। लोगों के लिए 10 करोड़ रुपये महंगे हैं, लेकिन जो ये 100 लोगों को लाल बत्ती दी जाएगी, उन पर जो खर्चा होगा उसका आकलन कर लीजिए, वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। थैंक यू सर।